हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मैं आज बाथरूम में हाथों से कपड़े धो रही हूँ। मैंने कम से कम रात भर कपड़ों को पानी में अच्छे से भिगो दिया था सर्फ से। तो कपड़ों का मैल अच्छे से कट गया था। उसके बाद मैं गर्म पानी में 4 से 5 बार कपड़ों को निकालूंगी ताकि कपड़ों में से हर तरीके की एलर्जी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को पता है कि मेरे बच्चे और मेरे को स्केबीज़ हो गया था। और स्केबीज़ में क्या होता है ना कि कपड़ों का बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है आपको कुछ दिनों के लिए, 10 से 15 दिन। तो तब तक जो जितने भी कपड़े होते हैं आपके पहनने के कपड़े, वो आपको गर्म पानी में धोने होते हैं। और अभी जैसे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तब तक तो मैं सारे नए ही कपड़े पहन रही हूँ ताकि पुराने कपड़ों का इन्फेक्शन दोबारा से मुझे फिर से इन्फेक्ट ना कर जाए। तो क्रीम लगाती हूँ मैं हफ्ते में 1 बार, और लोशन लगा रही हूँ रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन। तो ये जो इन्फेक्शन है, मैं आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो ये ना तो फंगल इन्फेक्शन है ना ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये माइट्स की वजह से होता है। माइट्स होते हैं तो वो स्किन एलर्जी कर देते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था इस बारे में कुछ भी। और थैंक यू आप लोगों ने, जब मेरे बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ था तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि इस टाइप का कोई इन्फेक्शन होता भी है। मैंने तो यही सोचा विहान को चिकन पॉक्स हो गया है, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि चिकन पॉक्स तो देखो फेस पे भी निकलता है, चेहरे पे। पर ये जो है ना, दाने निकले थे विहान के, वो सिर्फ पेट, पीठ और पैरों पे, ये सब पे थे, हाथों पे थे। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था तो कि ये क्या है। तो फिर आप लोगों ने मुझे थैंक यू कमेंट करके, किसी ने मुझे बताया भी था कि ये स्केबीज़ हो सकता है। देखो, मुझे स्किन की कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज थी कि दाने क्यों निकल रहे हैं ऐसे इस तरीके से। लेकिन बाद में जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो है स्केबीज़, ये मतलब बच्चों से, मतलब बड़ों में सब में हो जाता है। तो फिर इसका पूरा एक कोर्स होता है 1 महीने का, वो लेना होता है। मैं करीबन 15 दिन का ले चुकी हूँ। तो उसके बाद ये पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाता है। बट उसके लिए आपको जैसे आप जिस जिस बेडशीट पे आप सोते हो रात को, वो आपको हर रोज़ बदलनी होती है। चादर आपको हर रोज़ चेंज करनी होती है। इस तरीके से थोड़े से आपको प्रिकॉशंस हैं जो रखने ज़रूरी होते हैं। तो विहान गया हुआ था ट्यूशन पर, तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी इस टाइम का फ़ायदा उठाया जाए। और सारे कपड़े मैं पानी में से, गर्म पानी में से धो देती हूँ। और गैस गीज़र लगाने से इतना आराम होता है ना। मेरे को इलेक्ट्रिक गीज़र में क्या होता है ना कि आपको 20 मिनट वेट करना पड़ता है, बटन दबा के छोड़ना पड़ता है। और गैस गीज़र में ऐसा है कि चलाते ही आपको गर्म पानी मिल जाता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगी कि कभी भी अगर आप गैस गीज़र लगवा रहे हो तो उसमें जो आप सिलेंडर है वो बाथरूम में फिट मत करवाओ, अलग जगह करवाओ, थोड़ा दूरी पे पाइप कनेक्शन इस तरीके से करवाओ। क्योंकि गैस गीज़र के फटने के भी बहुत केसेस सुन लिए गए हैं। मतलब कई घरों में, आप लोग भी कमेंट करना कि आपने कहीं सुना हो कि मतलब सिलेंडर फट जाता है। और जो गैस गीज़र होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। तो कहते तो ये है कि जब आप गैस गीज़र से पानी भर रहे हो तो पहले 2-3 बाल्टी अच्छे से गर्म पानी की भर लो, उसके बाद नहा लो। बट मेरी आदत ख़राब है, मैं टूंटी में पानी चला देती हूँ और बाल्टी भरती रहती हूँ और साथ के साथ काम भी करती रहती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में और मैंने सारे जूठे बर्तन मांज दिए थे, उनको अच्छे से धो दिया था। रसोई की थोड़ी सी मैंने सफाई भी कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में और फ्रेंच फ्राइज़ बनाने लग रही थी। और आप लोगों के भी कमेंट आते हैं कई बार कि निधि आप तो दुकान खोल लो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की, आलू के चिप्स आप अच्छे बनाते हो। अच्छे बनाती हूँ इसीलिए मेरा बेटा काफ़ी पसंद करके खाता है। बट अब मैं, देखिए, आप लोगों के कमेंट से मेरे को कभी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मेरे को बुरा लगता है, बल्कि आप लोग मेरी कमी मुझे बताते हो तो मुझे समझ में आता है। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और मैं तो कहती हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो कि आप लोगों के कमेंट से मैं इम्प्रूव करती हूँ, खुद में सुधार लाती हूँ और उनसे सीखती हूँ। तो थैंक यू, आप लोग मुझे कमेंट किया कीजिए और मुझे बताया कीजिए कि निधि आप ना यहाँ पे अपने अंदर सुधार लाइए। जैसे आप लोगों ने मुझे बताया कि निधि फ्रेंच फ्राइज़ जो तली हुई चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा बच्चों को देनी नहीं चाहिए। ज़्यादा तला भुना भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता रोज़ रोज़। तब से आप लोग देखोगे मैं कम बनाने लग गई फ्रेंच फ्राइज़। पहले तो मैं हर रोज़ ही बना देती थी, बट अब मैं 3-4 दिन में कभी एक बार बनाती हूँ। वो भी तब जब विहान सामने से डिमांड करता है कि मुझे तो खाना ही फ्रेंच फ्राइज़ है। तो आज मेरा थोड़ा सा ना गला भी, मैंने रात को कोल्ड ड्रिंक पी ली, नहीं पीनी चाहिए थी। और मेरी गड़बड़ गलती है, और कोल्ड ड्रिंक पीने से मेरा गला हो रहा है हल्का हल्का
कहते नहीं कि कल मौसम भी एकदम से बदल गया। मैंने ना कपड़े निकाले थे कि सारे सर्दियों के कपड़े अंदर कर दूंगी बेड में, लेकिन कल मौसम देखा रात के टाइम ना एकदम से बारिश आई है हमारे यहाँ हिसार में, और बारिश के बाद थोड़ी सी ठंड हो जाती है। तो मैंने बच्चे की और अपनी एक स्वेटशर्ट और विहान की एक स्वेटर रख दी। फिर भी मैंने कहा नहीं, सारे कपड़े नहीं रखूँगी, क्या पता मौसम बीच में थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए, तो पता नहीं चलता मौसम का भी। अच्छा, आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी मुझे शेयर करनी थी। जिनसे मेरी रिश्ते की बात चल रही है, उन्होंने अपनी मम्मी से कल मेरी बात करवाई। मेरी 10 मिनट बात हुई है उनसे, और बहुत अच्छे से बात हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और आप मम्मी जी मुझे बहुत अच्छे लगे, नेचर भी उनका बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया। एक्चुअली मैं उनको आंटी आंटी बोल रही थी, कह रही थी आंटी आंटी, तो वो मुझे सामने से ना ऐसे बोलते, अब आंटी मत बोलो, अब तुम मम्मी बोलो मुझे। बस इतनी बात पे मैं इतनी इमोशनल हो गई। मैंने कहा अपनों से प्यार नहीं मिला और परायों से आज मुझे प्यार मिल रहा है। जिन लोगों को मैं मतलब पराये तो क्या है ना, लेकिन जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ आपको इतना प्यार से कोई बोल दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे इसे बोला। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सॉरी, आज के बाद मैं आपको कभी आंटी नहीं बुलाऊंगी, मम्मी बुलाऊंगी। और फिर वो मेरी वीडियो की तारीफ़ भी कर रहे थे, बोलते कि अच्छी वीडियो बनाती है, बढ़िया है ये काम, मतलब पसंद कर रहे थे, मेरे काम की तारीफ़ कर रहे थे। बोलते अच्छा काम है, घर बैठे कर लेती है, अपना बच्चा पाल रही है। फिर खैर बोलते कि इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है इतनी ज़्यादा, ऐसे वैसे, मतलब इस तरीके से काफ़ी बात हुई मेरी। बहुत अच्छी लग रही है। देखो अभी बात का तो देखो कह नहीं सकते आगे का क्या है क्या नहीं, बट अभी दूर से देखने से तो देखो मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से देखने में तो देखो फैमिली अच्छी लग रही है मुझे। कोई ऐसा कमी तो मुझे अभी तक लगी नहीं है। बाकी देखो साथ रहने पे पता चलता है आगे इंसान का। जब हम साथ रहते हैं तब हमें एक दूसरे के पॉजिटिव्स के साथ नेगेटिव्स भी पता चलते हैं। बट मैं इस बार नेगेटिव नहीं सोचूंगी, इस तरीके से नहीं सोचूंगी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्यों सोचना है, सब कुछ अच्छा ही सोचेंगे तो सब कुछ ही भगवान जी भी, ईश्वर अच्छा करेंगे। और भगवान जी में मेरी पूरी आस्था है। और जब से मैंने अपने गले में महाकाल को पहना है और शिव जी की मैं भक्त बनी हूँ, तब से देखो मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा ही अच्छा हुए जा रहा है। और बस ठीक है। और आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आप लोग बहुत मुझे प्यार देते हो, थैंक यू उसके लिए। और दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। और चलो ये कपड़े, फिर उसके बाद मैं आ गई थी पीछे स्टोर रूम में, और यहाँ मैं कपड़े छांट रही थी क्योंकि बहुत से मेरे कपड़े हैं जो मुझे आते ही नहीं हैं। फिर मैं पहनती हूँ तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हाय कितनी मोटी है, कैसे फंसे फंसे कपड़े पहन रही है। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे कपड़े अभी नहीं आते हैं मुझे, जो मेरे अभी छोटे हो गए हैं, वो सब कपड़े मैं निकाल के रख दूँगी बेड में। और जो कपड़े मुझे आते हैं सिर्फ मैं वही अलमारी में जचाऊँगी, क्योंकि ऐसे ना अलमारी में भरी भरी सी अलमारी लगती है दिखने में, और आधे कपड़े फिर आते नहीं है पहनने में मेरे को, तो वो ऐसे ही जगह घेर रही है अलमारी में। तो मैंने कहा वो हम निकाल लेते हैं। और बहुत कपड़े थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली मेरा जो साइज़ था ना लार्ज था साइज़, तो सारा कपड़ा मेरा लार्ज साइज़ में था। और अभी मेरा एक्स्ट्रा लार्ज हो रहा है। अब मैं सोचती हूँ कि बस निधि अब यहीं रुक जा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कलर के साइज़ के कपड़े नहीं खरीदने हैं निधि तुझे, कि कहीं और मोटी हो जाए। जितना है उतने पे ही अब आगे कंट्रोल कर ले, और बस आगे वज़न बढ़ने ना दे, जितना है ठीक है। बस और मोटी मत हो जाइयो, इतना कंट्रोल कर अपना। हाँ लेकिन कल रात को तो मैंने खा लिया था। कल मैंने मैगी बना के खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी, और साथ में मैंने चॉकलेट्स भी खा ली थी। तो सॉरी, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा अब, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और विहान के भी काफ़ी सारे सर्दियों के कपड़े, और जो कपड़े विहान को आते नहीं थे वो भी मैंने निकाल दिए थे। फिर ये देखो सेब मैंने कट किया था। तो इधर आप देख सकते हो ये 2 पैकेट थे, नूडल्स थी तो मारियो ब्रांड की, लेकिन ये अलग अलग फ्लेवर थे, और साथ में कोका कोला। तो यहाँ मैं आप लोगों से कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ कि नहीं पीनी चाहिए थी। बट रात को क्या हुआ कि मेरे को जब भी, आप लोगों को पता है कि मैं टेंशन में और स्ट्रेस में आ जाती हूँ ना, तब मैं इस तरीके से खाना खाती हूँ। और कल मुझे एक न्यूज़ पता चली थी, एक यूट्यूबर हैं चटोरी रजनी नाम से उनका कुछ चैनल है, तो उनका इकलौता बेटा था और 17 साल का, और वो उनका कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो ये बात सुनते ही मैं काफ़ी ज़्यादा रात को डिस्टर्ब हो गई थी।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के अभी 7:15 बज रहे हैं और रात को मैं नहाई थी गर्म पानी में, 4 बाल्टी गर्म पानी में अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय करके मैंने बाथ लिया था, नहाई थी और सिर भी धोया था, बालों में रात को कंघी भी कर ली थी और कपड़े भी मैंने देखो इस तरीके से, दूसरी मैंने पिंक कलर की टी शर्ट है मैंने वो पहन ली थी और अच्छा लग रहा है। अभी विहान सो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी क्योंकि मेरे को सुबह फिर सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करनी है। और मैं ये बात बोल रही थी कि मेरे को ना आप लोगों को, मेरे को भी खुद को ये चीज़ समझ में आ जाती है, जब मैं यहाँ से डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना तो मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाना पीना शुरू कर देती हूँ। तो हुआ क्या कि जैसे ही मुझे इसे पता चला ना, मैं इतना मूड खराब हो गया क्योंकि मेरे को तो पता है क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है वो सब, मतलब वो टाइम कैसे निकलता है जब आप अपनों को खोने का जो दर्द होता है वो कितना तेज होता है। शुरुआत के 1-2 साल, 2-3 साल, मतलब नॉर्मल होने में भी कम से कम 2 साल लग जाते हैं। जब इस तरीके का लाइफ में कभी दुख पड़ जाता है तो 2-2.5 साल लग जाते हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि वही सोचने लग गई मैं, फिर मैं डर गई, मैं घबरा गई, घबरा के मैं विहान को हाथ पकड़ के बैठ गई। तो हाथ पकड़ के बैठी मैं, डर रही थी मैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मतलब इतनी घबराहट हो रही थी ना। तो उसके बाद जब ये मतलब उसके बाद में फिर रसोई में जाके मैं आप लोगों के सामने, आप देख ही सकते हो कि मैं ऐसे मतलब कोल्ड ड्रिंक निकाल ली मैंने, फिर खाना बना भी रखा था मैंने दाल चावल बना रखे थे, वो छोड़ के मैं ये खाने लग गई हूँ। तो ऐसे ही होता है, बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी ह्यूमन बींग है, हमसे भी हो जाती हैं गलतियाँ, हमें नहीं खाना चाहिए इस तरीके का खाना, बट हम लोग खा लेते हैं। बाकी मैंने खुद में भी एक चीज़ मैंने समझ में आई कि देख निधि, तू खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती है, तू इतनी भी मोटी नहीं है, इतनी भी नहीं है, तेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो अभी भी ठीक है, तू थोड़ा बहुत भी कर लेगी ना, धीरे धीरे वजन कम तेरा ठीक लगेगी, तू हो जाएगा। तो इतना खुद को नेगेटिव मत सोचा कर कि ऐसा है वैसा है, बस कुछ नहीं, बस अपने घर के काम करते रहे। और मम्मी जी के लिए मैं इतना बोलूँगी कि मम्मी जी, जो प्यार आपने और जो इज्जत मुझे दी है वो मैं आपको दुगना करके दूंगी। आप मुझे प्यार दोगे, इज्जत दोगे तो मैं भी आपको बहुत सारा प्यार दूंगी और बहुत इज्जत दूंगी। आप लोगों की, सबकी फैमिली की मैं पूरी इज्जत करूंगी। मैं आपकी दुनिया में सबसे अच्छी बहू बन के आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाँ, लोगों की जो धारणा है, लोगों की जो सोच है कि निधि ऐसी है वैसी है, ये है वो है, इसमें बचपन है, ये ऐसे करती है वैसे करती है, ये घर नहीं बसा सकती, ये होम मेकर नहीं है, ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, जो भी है सबकी मैं सोच बदल के रख दूंगी। मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, मैं सीखूंगी, अगर मेरे में कोई कमी होगी मैं उसमें सुधार लाऊंगी। और जहाँ प्यार मिलता है तो वहाँ इंसान अपने आप ही बदल जाता है। और मैं भी अपने आप को थोड़ा सा बदल लूँगी, जहाँ मेरी कमियाँ होंगी उनमें मैं सुधार करूँगी। और मम्मी जी थैंक यू, बस मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ मम्मी जी कि आपका और मेरा प्यार ऐसे ही बना रहे और आगे सब कुछ अच्छा अच्छा हो, बस मैं इतना ही भगवान जी से प्रे करती हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।